हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो क्वेश्चन आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है बढ़ते भार के अंतर्गत खिंचित तार का व्यवहार। मतलब अगर हम किसी तार पर भार को हम बढ़ाते जाएं तो वो किस तरीके से व्यवहार करेगा। तो बच्चों, हमने हुक का नियम पढ़ा था। हुक का नियम क्या कहता कि लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका आशय ये है कि अगर जैसे कोई तार है, अगर हम इस पर कोई भार लटका दें तो ये खिंचेगा लंबाई में और खिंच के थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ेगी, और अगर हम भार को हटा लें तो यह पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि प्रतिबल का मान बढ़ाएं तो वो विकृति बढ़ती जाएगी, प्रतिबल को घटाएं तो घट जाएगी, उसको हम बढ़ाते चले जाएं तो विकृति बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ऐसा क्लियर कर चुके कि लघु विकृतियों के लिए सत्य होता है। मतलब यदि उस पर थोड़ी सी विकृति आई तो ही सत्य होता है ये हुक्स का नियम, अन्यथा नहीं। तो इसी को आधार मानकर हम इस क्वेश्चन को समझने वाले हैं। तो इस चित्र को हम देखें तो इसके लिए हम प्रतिबल और विकृति के मध्य एक ग्राफ खींचते हैं, और तार की जो स्थिति है उसको हम इस ग्राफ से समझेंगे इस कि तार किस तरीके से व्यवहार करता है। तो जैसे हम इस ग्राफ को स्टार्ट करें तो जैसे कि इसका प्रारंभिक भाग एक पार्ट है पी क्यू ओ पी, यहाँ से स्टार्ट है एक हिस्सा OP, एक PQ, फिर QR, फिर RS, फिर ST। तो हम पहली स्थिति में देखें तो जैसे OP, तो OP यदि भाग को हम देखेंगे तो वो OP जो रेखा है वो बिल्कुल सीधी है। तो इससे क्या समझ में आता, तो यह प्रदर्शित करता है कि अगर यहाँ पर प्रतिबल का मान बढ़ेगा तो विकृति उसी अनुपात में बढ़ेगी। मतलब इस भाग में तार जो है वो हुक्स के नियम का पालन कर रहा है, यहाँ O से लेकर P तक। ठीक है। अब P के बाद अगर हम यहाँ देखें तो P के बाद यहाँ से कर्व बनने लगता है, यानी वक्री होने लगता है। तो जो P के बाद है ये ग्राफ वक्री हो रहा, इसका मतलब यह है कि अब अगर तार पर अगर जैसे हम लंबाई में वृद्धि जो है वो प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब उस पर हम जैसे बल बढ़ाएं उसी रेशियो में उसकी लेंथ बढ़े, यानी अब उसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ने लगेगी, इसलिए ये सीधी लाइन नहीं है, ये शो कर रहा। यानी अब यहाँ से क्या प्रदर्शित हो रहा है कि तार की लंबाई में वृद्धि जो है वो प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती नहीं है। क्यू पर यदि हम तार को हटा लें, इस भार को हटा लें तो तार अपनी प्रारंभिक लंबाई प्राप्त कर लेता है। यानी ये शो कर रहा है कि यहाँ तक प्रत्यास्थता का गुण इसमें विद्यमान है कि यदि लंबाई को बढ़ा दे, भार को बढ़ा दे तो तार लंबा हो जाए, और अगर हम भार को हटा लें तो तार अपनी प्रारंभिक लंबाई में आ जाए। तो इसका मतलब कि यहाँ तक प्रत्यास्थता का गुण तार में है। फिर हम इसके बाद आगे चलें तो ये यानी अब Q से R तक यदि चलें तो इसका मतलब ये होता है कि यदि अब यहाँ पर हम तार पर कोई भी भार लटका दें तो तेज़ी से लंबाई बढ़ती है। यानी हम देखते हैं जैसे कि अगर हम खींचते हैं तो तार एक सा पतला होता है, लेकिन जब बिल्कुल पतला हो जाता है तो फिर उसको अगर हम खींचते हैं तो ज़्यादा लंबा हो जाता है वो। यानी अगर हम लंबाई अगर उस पर अगर हम बल लगाएं तो फिर उसमें की लंबाई में तेज़ी से वृद्धि होती, जल्दी पतला होने लगता है वो। तो फिर अब हम ये कहते हैं कि यहाँ इस स्थिति में Q से R तक, अब R पर यदि हम भार हटा लें तो भी अब प्रारंभिक अवस्था में वो नहीं लौटेगा। जैसे कोई तार है, ये अगर हम इसको खींचें और खींचने पे तो क्या होता है कि बीच से पतला होता है। अब मान लो जी ऐसा हो गया, ऐसा खींचने पे तो एक स्थिति ऐसी होती है कि तार इतना पतला हो जाता है कि फिर उस जगह पे अगर हम उसकी लंबाई को यदि उस पर अगर हम भार को हटा भी लें तो भी तार फिर अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस नहीं लौटता, इतना पतला हो जाता है वो। तो अब R अवस्था वो है कि यदि यहाँ से हम हटा भी लें तो भी अब नहीं। अब R से S ये पोजीशन ये शो करती है कि अब यहाँ पर जैसे लास्ट है, ये S पॉइंट जो है ये लास्ट है, यहाँ से इसकी लंबाई में वृद्धि होना बंद हो जाती है।
इसके बाद क्या होता सीधा एस से टी पोजीशन वो है, टी पर वो टूट जाता है। यानी जब तार को अगर हम खींचते जाएंगे तो पतला पतला होता चला जाएगा और लास्ट पॉइंट पे वो होगा टी। मतलब कहने का मतलब इसको हम मोटे मोटे से समझ लें कि इसका मतलब ये है कि तार को खींचने पर लंबाई उसकी बढ़ेगी अगर हम बल लगाएंगे, और अगर हम छोड़ देंगे तो फिर आ जाएगी। तो ये शो यहाँ तक हो रहा। उसके बाद ये होता है कि यदि हम और खींचेंगे तो वो पतला होता चला जाता, पतला होता चला जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसके बाद वो पतला नहीं होगा, यानी वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटेगा, और अगर हम उसके बाद और तार पर बल लगाएंगे तो फिर वो सीधा टूट जाएगा। तो इस ग्राफ से ये शो कर रहा है कि प्रतिबल और विकृति में किस तरीके से तार पर अगर हम बल लगाएं तो प्रतिबल और विकृति में क्या संबंध होता है, और किस पॉइंट पे आके एक स्थिति ऐसी आती है कि वो टूट जाता है। तो तार अगर पर यदि हम भार बढ़ाते जाएं तो वो कैसे व्यवहार करता है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को आपने इस वीडियो में समझा। इसकी थ्योरी हम आपको अलग से इसको भेजेंगे।